तो अगर आप एआई सीख रहे हैं, तो आप अपनी इंट्यूशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये वीडियो आज उसी के बारे में होने वाली है। मैं अपनी इंट्यूशन बिल्ड करने के लिए क्या करता हूँ, मैं एआई को अपने ब्रेन से रिलेट करता हूँ। तो मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ 6 से 7 एग्जांपल देने वाला हूँ, जिससे आप एआई को ब्रेन से अपने रिलेट कर पाएँगे और एक अच्छी इंट्यूशन डेवलप कर पाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंट्यूशन दे देता हूँ कि आप एआई को अपने ब्रेन से रिलेट कैसे करेंगे। तो एआई में जो आपकी पाइपलाइन होती है उसमें इनपुट होता है, मॉडल होता है, आउटपुट होता है। तो अब इस केस में ब्रेन के केस में आपका इनपुट, आउटपुट और मॉडल क्या है? तो आप इनपुट ले सकते हैं कि जो आप चीज़ें देख रहे हैं, अपनी आँखों से देख रहे हैं, इमेज की फॉर्म में ले सकते हैं उनको। तो एक ये जो जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं अपने आसपास, वो आपका एक इनपुट जा रहा है। उसके बाद जो भी चीज़ें आप सुन रहे हैं, वो भी एक उसको ऑडियो को भी आप एक इनपुट की फॉर्म में ले सकते हैं। उसके बाद फिर मॉडल मॉडल हमारा मॉडल को हम ब्रेन से रिलेट करेंगे कि हमारा ये जो भी ब्रेन है, उसमें खूब सारे न्यूरॉन्स से हमारा ब्रेन बना है। तो उसको हम एक मॉडल की तरह लेंगे। जो एआई है वो भी ब्रेन को मिमिक करने का ही ट्राई कर रहा है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ट्राई कर रही है कि हम अपने ब्रेन को मिमिक कर सकें। ब्रेन हमारा जो है नेचुरल इंटेलिजेंस कह सकते हो आप उसे। तो हम उसी का मिमिक करने का ट्राई कर रहे हैं एआई से। तो हमारा इनपुट हो गया, जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं और जो भी चीज़ें हम सुन रहे हैं वो इनपुट हो गया। हमारा जो मॉडल हो गया वो हमारा ब्रेन हो गया। और उसके बाद हमारा आउटपुट क्या होगा? आउटपुट जो भी हमारे हम कुछ भी देखते हैं जो उसके बारे में थॉट आता है, तो वो थॉट हमारा आउटपुट हो गया। अब उस थॉट को हम चाहे लिख सकते हैं, उस थॉट को हम चाहे बोल सकते हैं। तो ये सब हमारे आउटपुट होंगे। ठीक है? तो हम इस तरह कुछ रिलेट करेंगे अपने एआई को अपने ब्रेन से। उसके बाद पहले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं सुपरवाइज लर्निंग का दूंगा। तो जब आपका बच्चा छोटा होता है, एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसको अभी चीज़ें नहीं पता है। अगर आपने न्यूबॉर्न बेबी देखा है तो इधर उधर देखता रहता है। वो बस एनालाइज कर रहा है कि ये सब क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या है ना। इनपुट ले रहा है अपना। लेकिन अभी उसको लेबल्स नहीं पता है कि वो जिन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ वो चीज़ें हैं क्या। तो उसकी जो मम्मा होती है वो उसको बताती है कि बेटा पापा, कि ये जो अभी तुम ये जो आदमी देख रहे हो ये तुम्हारे पापा हैं। फिर ऐसे ही वो आलू, प्याज, बैगन, है ना, लैपटॉप, मोबाइल, इन सब चीज़ों को लेबल से वो बताती है बार बार कि ये बेटा ये मोबाइल है। तो उसको समझ में आता है, अच्छा इसको मोबाइल कहते हैं। वो पापा को बोलती है कि पापा, कि डैडा। तो उसको समझ में आता है कि ये मेरे पापा हैं या इस आदमी को पापा कहते हैं। फिर उसको धीरे धीरे तो जो छोटा बच्चा होता है, उस जैसे ही वो क्या नाम है जन्म लेता है, उसकी ट्रेनिंग वैसे ही स्टार्ट हो जाती है। और वो क्या नाम है इनपुट लेता है। उसके बाद मम्मा उसकी लेबल्स बताती हैं उसको। और ट्रेनिंग होती रहती है और ट्रेनिंग होते होते वो समझ जाता है कि अच्छा, जो भी ऐसा आदमी दिखेगा उसको मुझे, मतलब इस आदमी को पापा कहना है, इस आदमी को चाचा कहना है। और वो चीज़ें रिकॉग्नाइज करने लग जाता है। सेम है सुपरवाइज लर्निंग। उसके बाद दूसरा एग्जांपल मैं लूँगा अनसुपरवाइज लर्निंग का। अनसुपरवाइज लर्निंग में लेट्स एग्जांपल लेते हैं कि आपका रूम जो है वो एकदम क्लटर्ड हो रखा है। कोई भी सामान, हर सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। तो आप क्या करते हो, आपको रूम को ऑर्गेनाइज करना है। तो लेट्स सपोज बेड पे आपके क्लोथ्स पड़े हैं, टेंसिल्स पड़े हैं, टूल इधर उधर पड़े हुए हैं, शूज़ पड़े हुए हैं। तो आपको रूम को साफ करना है, तो आप रूम को ऑर्गेनाइज करते हो। आप क्या करते हो कि अटेंसिल्स ले जाके किचन में रखते हो, क्लोथ जो आपके हैं उनको अलमीरा में ले जाके रखते हो, शू को शू रैक में रखते हो, जो टूल है उसको टूल बॉक्स में ले जाके रखते हो। तो आप क्या कर रहे हो कि जो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट हैं उनको आप एक जगह पे ले जाके उनको एक साथ रख रहे हो। तो ऐसे ही अनसुपरवाइज लर्निंग में होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में आप डेटा दे देते हो, ये जो आपका क्लोथ है, अटेंशियल है और ये जो शू है, आप इन सबको एक डेटा के फॉर्म में मान सकते हो। और ये डेटा आप अपने जैसे ही मॉडल से पास कराते हो ट्रेनिंग के बाद, तो वो उन सभी ऑब्जेक्ट्स को, जो भी सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, उनका एक क्लस्टर बना देता है। तो एक अनसुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरा आते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में लेट्स सपोज एक चोर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अभी वो नया नया चोर बनाया हुआ है, तो उसके पास इतनी अच्छी एक्सपर्टीज़ नहीं है, अभी उसकी ट्रेनिंग अच्छी से हुई नहीं है, एकदम नया नया चोर है। तो लेट्स सपोज वो पहली चोरी करता है और बाई समहाउ वो सक्सेसफुल हो जाता है। और जो पर्स वो चुराता है उसमें से उसको 500 रुपये मिलते हैं। तो जो हमारा चोर है वो एज अ एजेंट की तरह काम कर रहा है। बाकी जो उसका जो एम क्या है, उसको उसका एम है कि मुझे चोरी करनी है बिना पकड़े हुए, कि मैं पकड़ा नहीं जाना चाहिए और मुझे चोरी करनी है जिससे मुझे पैसे मिलेंगे। तो पहली चोरी करता है और उसको रिवॉर्ड मिलता है लेट्स सपोज 500 रुपये। उसके बाद दूसरी चोरी करता है और उसको लेट्स सपोज रिवॉर्ड मिलता है 1000 रुपये। तब उसका मॉडल ट्रेन हो रहा है कि मुझे मुझे चोरी करनी है ऐसे ऐसे, और इस मेथड से मैं चोरी करूँगा और पॉजिटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं।
लेट सपोज तीसरी चोरी करता है तो वो पकड़ा जाता है, कुछ गलती कर देता है और वो पकड़ा जाता है। तो जो पब्लिक होती है उसको पकड़ के खूब कूटती है, उसको कूटती है। तो ये जो उसको रिवॉर्ड मिला, ये नेगेटिव रिवॉर्ड मिला। तो अब वो अपना मॉडल कैसे ट्रेन करता है, वो कहता है कि यार मुझे ऐसी चोरी करनी है कि एकदम ऐसा चोर बनना है कि मैं पकड़ा ना जाऊं। तो उन चीज़ों को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है जिन चीज़ों से वो पकड़ा जा रहा है। तो चौथी चोरी करता है, फिर वो थोड़ा सा इंप्रूव करता है, चौथी चोरी करता है, नहीं पकड़ा जाता, पांचवी चोरी करता है। ऐसे अब की बार वो और अच्छा चोर बन गया और आठवीं नौवीं चोरी पे नहीं पकड़ा जा रहा, वो 10वीं चोरी पे फिर पकड़ा गया। अब फिर वो उससे कुछ गलती हो गई है, अब फिर वो उस गलती को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे बाय द एंड ऑफ टाइम वो ऐसा चोर बन जाएगा जो एकदम, जिसका हाथ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, हाथ की सफाई उसकी इंप्रूव हो जाएगी और वो चोर पकड़ा नहीं जाता जब भी चोरी करता है। उसको सारी चीज़ें पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है जिससे मैं पकड़ा जाऊँ। तो एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जाम्पल हो गया। हमारा जो चोर है वो एज अ एजेंट की तरह काम कर रहा है, उसका गोल है कि मुझे चोरी करनी है बिना पकड़े हुए, और जो जिस आदमी से वो चोरी कर रहा है और जो बाकी पब्लिक है जिस सिचुएशन में चोरी कर रहा है वो एज अ एनवायरनमेंट की तरह काम कर रहा है, और जो उसको पैसे मिल रहे हैं वो रिवॉर्ड की तरह काम कर रहे हैं, और जो कुटाई हो रही है उसको नेगेटिव रिवॉर्ड की तरह काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जाम्पल। अब मैं चौथे एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ जो कि है बायस ऑफ द डेटा, है ना। लेट सपोज कि एक आदमी गांव में रहता है, तो उसने वहीं की चीज़ें देखी हैं, ठीक है, उसकी वहीं की चीज़ें देखी हैं, उसने गांव के अपना गांव का कल्चर देखा है और ये सारी चीज़ें। तो उसके दिमाग में एक इंटरनली एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जो लड़कियां होती हैं वो ना ही अल्कोहल कंज्यूम करती हैं ना ही स्मोकिंग करती हैं, ठीक है। उसका एक बायस है, जो उसने डेटा देखा है उसके हिसाब से जो लड़कियां हैं वो ये सारी चीज़ें में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। लेकिन लेट सपोज हो कि उसकी नई नई जॉब लगती है आईटी में और वो कोरमंगला आ जाता है बेंगलोर में। तो जैसे ही वो अब यहाँ का कल्चर देखता है तो उसके दिमाग के धागे खुल जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि आदमी का जो मॉडल था, जो गांव से बंदा था, आदमी का जो मॉडल था वो पहले से ही गांव के डेटा पे ट्रेन है। तो जैसे ही वो यहाँ पे आया तो उसका जो मॉडल है वो फेल करने लगा। तो अब लेट सपोज कि वो 2-3 साल यहाँ पे रहता है तो उसको यहाँ का भी कल्चर पता लग जाता है। तो अब क्या हुआ कि अब हमारे पास जो पहले मॉडल था वो बाइस्ड डेटा था, हमारे पास एक ही जगह का डेटा था, हमारा मॉडल जनरलाइज नहीं कर रहा था। लेट सपोज अब वो बैंगलोर का भी कल्चर उसने देख लिया, तो अब उसका एक बेटर मॉडल है और वो उसके पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा है और वो अच्छे से जनरलाइज कर पा रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको ट्रैवल करना चाहिए ताकि आपका जो मॉडल है वो अच्छे से ट्रेन हो सके और जनरलाइज बेटर कर सके, ना कि आप स्टीरियोटाइप में फंस सकूं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि ओवर फिटिंग ऑफ द डेटा। कि ओवर फिटिंग का एग्जांपल मैं लूँगा कि जब हम लेट सपोज स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, हमारी सभी क्लास में एक बच्चा होता है जो कि फेमस होता है कि बच्चा सारे क्वेश्चन और सारे आंसर को रट लेता है, और जब एग्ज़ाम आता है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसने सारे स्टेप्स रट लिए हैं। तो क्या नाम है, लेट सपोज टीचर क्वेश्चन करा रहा है, तो जब वो क्वेश्चन करा रहा है, सॉल्व करा रहा है क्लास में, तो वहाँ पे उसके पास क्वेश्चन भी है, उसके पास आंसर भी है। तो वो क्या करता है, वो इनपुट भी उसके पास है, आउटपुट भी, आंसर भी उसको पता है कैसे कैसे। तो अपना मॉडल ऐसा ट्रेन करता है कि वो कि जब ये इनपुट आएगा तो मुझे ये सारे स्टेप्स लिख देने हैं। लेकिन जैसे ही वो एग्ज़ाम में आता है, लेट सपोज एग्ज़ाम में दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो जो इसका मॉडल था, जो बच्चे का मॉडल था, वो जनरलाइज ना करने के बजाय वो मेमोराइज कर रहा था, इसलिए वो अब यहाँ पे आंसर नहीं दे पाएगा। लेकिन रटने की बजाय जिसके मॉडल ने रटने की बजाय उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा तो वो जनरलाइज बेटर कर पाएगा। उसके बाद मैं सिक्स्थ एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ कि ट्रांसफ़र लर्निंग का एग्जाम्पल दूंगा, कैसे वो हमारे ब्रेन को मिमिक करने का ट्राई करता है। ट्रांसफ़र लर्निंग में क्या होता है कि लेट सपोज कि आपको साइकिल चलानी आती है ना, आपको बाइक चलानी है और आपका एम है कि मुझे बाइक चलाने सीखनी है। लेट सपोज एक बंदा है जिसको साइकिल चलानी आती है और एक बंदा है जिसको साइकिल चलानी नहीं आती है। तो जो जिसको साइकिल चलानी आती है वो बंदा जल्दी सीख लेगा, क्योंकि उसको बैलेंस का आइडिया है कि साइकिल पे बैलेंस कैसे बनाते हैं, वो नॉलेज उसको हेल्प करेगी बाइक चलाने में। लेकिन लेट सपोज जो दूसरा बंदा है उसको साइकिल चलानी भी नहीं आती है, तो उसको बैलेंस का आइडिया भी नहीं है, इस बंदे को ज़्यादा टाइम लगेगा सीखने में। तो ऐसे ही ट्रांसफ़र लर्निंग में होता है कि हम पहले एक मॉडल को ट्रेन करा देते हैं अपने कुछ डेटा पे, तो जो उस डेटा से जो उसने लर्निंग की वो दूसरी टास्क में भी उसको हेल्प करती है। तो इसको ट्रांसफर लर्निंग कहते हैं। उसके बाद मैं सेवन्थ एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ। सेवन्थ एग्जाम्पल मैं लूँगा चैट जीपीटी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग का, कि हम क्या करते हैं कि जो अपना हमारा चैट जीपीटी जो मॉडल है वो ट्रेंड है इंटरनेट पे, जो भी टेक्स्ट अवेलेबल है उस सब पे, वो सारा डेटा हमारे मॉडल से पास हुआ है और उस पर वो ट्रेन हुआ है और वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है। तो ये जो हमारा मॉडल है, ये इसको हम प्री ट्रेनिंग कहते हैं, क्योंकि वो
अभी लैंग्वेज सीख रहा है ना, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने की फॉर्म में वो लैंग्वेज सीख रहा है कि लैंग्वेज कैसे काम करता है, उसमें क्या नाम है, उसके कॉन्सेप्ट सीख रहा है, चीज़ें क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, वो लैंग्वेज सीख कर रहा है। लेकिन अभी हमें लेट सपोज कि उसी मॉडल को हमें डाउनस्ट्रीम टास्क के लिए यूज़ करना है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें उस मॉडल से दूसरा काम करवाना है, तो हम उसको फाइन ट्यून करेंगे। तो ब्रेन से इसका एग्जांपल ऐसे लेंगे कि लेट सपोज जो भी लेट सपोज एक बंदा है जो ग्रेजुएशन अभी अभी कंप्लीट किया है, तो जो उसका बचपन से लेके जो ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट किया है, उस टाइम उसकी प्री ट्रेनिंग हो रही थी, है ना, वो चीज़ें देख रहा था, चीज़ें समझ रहा था। ग्रेजुएशन में जब उसने इंजीनियरिंग करी तो काफ़ी चीज़ें पढ़ रहा था, उसका मॉडल सारी चीज़ें धीरे धीरे जनरलाइज कर रही थी, है ना। लेकिन अब वो क्या करता है, वो एक रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में जाता है। जब वो इंडस्ट्री में जाता है तो उसकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, जिसमें वो उस इंडस्ट्री के हिसाब से अपने मॉडल को फाइन ट्यून करता है, अपने दिमाग को फाइन ट्यून करता है कि उस इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। लेट सपोज एक बंदा जा रहा है कि आईटी कॉर्पोरेट में जा रहा है, एआईएमएल की जॉब ले रहा है, दूसरा बंदा क्या रहा है, वीएलएसआई के डोमेन में जा रहा है। तो इन दोनों की ट्रेनिंग जो है वो अलग अलग होगी, इन दोनों की जो फाइन ट्यूनिंग है वो अलग अलग होगी, वो फाइन ट्यून कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में काम करने के हिसाब से। तो आई थिंक ये 7 एग्जाम्पल थे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब मैं इस वीडियो के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था तो मेरे दिमाग में 20 एग्जाम्पल्स आए थे, और उसमें से जो मेरे को बेस्ट चूज़ लगे वो मैंने यूज़ किए। आप कमेंट में राइट करो, कमेंट में लिखो कि आपके पास अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल है तो, और अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो प्लीज़ उसको भी कमेंट करो। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।